यार कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ यार, गर्मी तो सच में बहुत हो रही है। भाई तूने कभी सुना है लंगूर के हाथ में अंगूर? आज देख भी ले। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा सुनो साक्षी, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। क्या हो गया? प्लीज चलो यहाँ से। अरे लेकिन अभी तो हम आए हैं। नहीं प्लीज, कहीं और चल के बात करते हैं, प्लीज चलो। यार मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ना अब अच्छी सी साड़ी ले लेती हूँ। वैसे भी अगले महीने हमें फंक्शन में जाना है। सही कह रही हूँ ना मैं? यार अभिषेक, राहुल की किस्मत कितनी अच्छी है ना, कितनी सुंदर बीवी मिली है उसे। अरे भाई बात किस्मत की नहीं है, ऐसी शादी है ना ज़्यादा दिन नहीं चलती। क्या मतलब? अरे यार तू जरा सोच, राहुल जैसा लड़का, उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी? देख भाई बात है ऐसी, इस लड़की का कहीं चक्कर चल रहा होगा और इसके घर वाले माने नहीं होंगे, इसलिए इसके घर वालों ने जहाँ इसका रास्ता तय किया वहीं इसने शादी कर ली। लेकिन अब तो कुछ टाइम बाद देखियो, इसको तलाक देख के अपने आशिक के साथ भाग जाएगी। सही कह रहा यार। क्या अपने को क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें। यार प्लीज जल्दी से घर चलो। अरे घर तो जा ही रहे हैं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अरे आ गए आप? गेट खोलने में इतनी देर क्यों हुई? मैं कब से बेल बजाए जा रहा हूँ। अब वो ना मैं बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए गेट खोलने में लेट हो गई। बर्तन साफ कर रही थी या फिर किसी से? अरे क्या हो गया? तुम चुप रहो। अरे क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। सुनो, मैं ना शाम को मार्केट जाऊंगी, तो वो काम वाली आएगी, तुम थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक से सफाई कर लेगी। अच्छा, मैं यहाँ रहा हूँ घर में और तुम बाजार जाओ घूमने। सच बताओ मुझे, तुम बाजार अपने लिए सामान लेने जा रही हो या फिर अपने यार से मिलने? यार से मिलने जा रही हो? ये क्या बोल रहे हो आप? अबे ज्यादा ना भोली बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है। तू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है ना बाजार का बहाना बनाकर। अरे जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तो मैं किससे मिलने जाऊंगी? अरे अगर नहीं होता तो तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती ना बाजार, ऐसे अकेले अकेले नहीं जाती, मुझे सब पता है। ऐसे छुप छुप के तुम जरूर किसी ना किसी से मिलने जाती हो, मेरे पीठ पीछे किसी ना किसी से चक्कर चल रहा है तुम्हारा। वरना सच सच बताओ, तुम मुझे अपने साथ मार्केट क्यों नहीं लेकर जा रही हो? अरे मैं आपको मार्केट इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि आपको जैसे तैसे तो छुट्टी मिली है और आप इतने थक गए हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले मार्केट चली जाऊंगी। अब ना ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है। अपनी बातों में घुमा दोगे तुम मुझे। देखो, अगर तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मुझे अभी सच बता दो, वरना मुझे तो पता है तुम एक ना एक दिन मुझे धोखा जरूर दोगी। अरे मुझे क्या पता नहीं है, मैं क्या देखता नहीं हूँ तुम लोगों से कैसे हंस हंस के बातें करती हो? वो नीचे फ्लोर वाले भाई साहब, तुम उनसे कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी? उसने आज तक मुझसे हाई हेलो नहीं किया, लेकिन तुमसे रोज हाई हेलो करता है। मैं सब देखता हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वरना क्यों ही करोगी तुम मुझसे ऐसे हंस के बात? क्या हो गया है आपको? आप कैसी आलतू फालतू बातें करे जा रहे हैं? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे सामने वाला जब मुझसे प्यार से बात कर रहा है तो मैं उसकी बात का जवाब ना दूं, उसका सिर फाड़ दूं? आप भी तो मेरे साथ थे, कोई और बात करी मैंने उससे? अच्छा चलो मान लिया, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे सब गलत ही नजर आ रहा है, लेकिन वो ऑफिस वाले, मेरे ऑफिस वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। वो लोग हर रोज मुझे यही बोलते हैं, देख लेना राहुल भाई, जरूर तेरी बीवी एक ना एक दिन तुझे जरूर धोखा देगी, उसका किसी ना किसी के साथ बाहर जरूर चक्कर चल रहा है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे यार मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। अब तुम खुद ही देखो ना, तुम मुझसे दिखने में कितनी अच्छी हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, और मैं कहाँ
ऐसा काला कलूटा, तुम इतनी गोरी हो और मुझे देखना मैं कितना काला हूँ तुम्हारे सामने। और मैं क्या ही बोलूँ। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप के पास तो इतना सारा पैसा था, फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे की, जबकि मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ, तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता हूँ और ना ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर पाता हूँ। इसलिए मुझे सब पता है तुम एक ना एक दिन मुझे धोखा देकर जरूर जाओगी। बाकी सब लोग भी यही बोलते हैं और देख लेना तुम, ये एक ना एक दिन जरूर सच होगा। बस करो राहुल, क्या बोले जा रहे हो, आपको पता भी है। शांत हो जाओ। आप मुझे शांति से बताइए, आपके दिमाग में किसने ये गंद भरा है? यार साक्षी, मेरे ऑफिस में सब लोग मुझसे यही बोलते हैं कि तू कैसा काला सा है, बदसूरत सा है, जबकि तेरी बीवी इतनी खूबसूरत है और इतनी गोरी चिट्टी है और इतने अच्छे घर से है। देख लेना, वो जरूर तुझे एक ना एक दिन जरूर धोखा देगी, क्योंकि तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कहाँ तुम और कहाँ मैं। और वो ये भी बोलती हैं कि तुमने जरूर मुझसे शादी घर वालों के दबाव में आकर करी है, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे बदसूरत लड़के से शादी क्यों ही करेगी। और उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि तुम्हारा और मेरा कोई मैच ही नहीं है, तुम मुझे पसंद भी नहीं करती हो और इसीलिए मेरे पीठ पीछे बाहर लड़कों से चक्कर चलाती हो और मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। साक्षी प्लीज मुझे सच बताओ, ये सब सच है क्या? अरे राहुल, आप इतने समझदार हो, आप कैसे लोगों की बातों में आ गए? और लोगों का तो काम ही यही है कि अगर कोई इंसान सुख शांति की जिंदगी जी रहा हो, उसकी जिंदगी में आग लगाने वाली बातें करते हैं सारे। अरे राहुल, अगर आप मुझे पसंद नहीं होते तो मैं आपसे शादी क्यों करती? और अगर मैं आपकी कदर नहीं करती तो मैं शादी के बाद इतने साल तक आपके साथ क्यों रहती? इनफैक्ट मैं आपसे शादी ही नहीं करती। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे माँ बाप को अच्छे से जानते हैं ना? मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कितने फ्रैंक हैं, मेरी हर बात मानते हैं। मेरा अगर कोई आशिक होता या फिर बॉयफ्रेंड होता तो मैं उन्हें जरूर बताती और वो मेरी शादी उससे करवा भी देते। लेकिन अगर मेरे माँ बाप ने आपको मेरे लिए ढूंढा है तो आपके अंदर कोई तो अच्छाई देखी होगी और उनकी बेटी को आपसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। और अगर मुझे आपके रंग से, आपकी हाइट से या आपके ऐसे रहने से कोई दिक्कत होती तो मैं आपके साथ रहती ही नहीं। आप जैसे भी हैं मेरे हस्बैंड हैं, आप कम कमाए ज्यादा कमाए, अरे मुझे नहीं पड़ता फर्क। एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। और आप तो ये सारी चीजें करते हैं, तो मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो जब आप मेरे लिए ये सब करते हैं तो मुझे किसी और को देखने की क्या जरूरत है? आप एक बार सोचिए तो सही। तुम बिल्कुल सही कह रही हो साक्षी, मैं ही पागल हूँ जो लोगों की बातों में आ गया था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं बोलूँगा, कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। पर वो लोग जब ये बात मुझसे बार बार बोलते थे तो मेरे दिमाग में भी ये बात आ गई और खामखा मैंने तुम पर शक किया। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। पर यार वो लोग ना बहुत बातें बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्या क्या कमेंट्स करते थे और बार बार ये सब सुनकर ना मेरे दिमाग में बैठ गई बातें और आज जो कुछ भी था मेरे दिमाग में गुस्से में सब निकल गया। एक बात कहूँ, आपने बिल्कुल सही किया। बेशक आपने गुस्से में आकर मुझसे बात की, लेकिन कम से कम आपने मुझसे बात तो करी। क्या पता आप ये सारी बातें अपने मन में रखते और आगे जाके हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती, हमारी जिंदगी खराब हो जाती। हमें ना ऐसे लोगों की फालतू बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनों पे और अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। तुम कितनी समझदार हो साक्षी, मैं खामखा ही तुम पर शक कर रहा था और इतना परेशान हो रहा था। थैंक यू एंड प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। बेशक हम दोनों के हाथों का रंग अलग है, लेकिन तुम्हारा दिल तो बिल्कुल साफ है ना।